वेदानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भगवान श्री राम के अत्यंत प्रिय, सर्वाधिक विश्वसनीय और समर्पित सेवक भगवान श्री हनुमान जी का जीवन सारा का सारा व्यक्तित्व दिव्यता से भरा हुआ है। प्रभु तो प्रभु है, साक्षात परब्रह्म है। श्री हनुमान जी महाराज ने उनकी सेवा का व्रत स्वीकार किया है और सेवा के व्रत के अंतर्गत जब जब जो कार्य भगवान के अनुकूल है उस समय वह कार्य वे निरंतर करते रहते हैं और इन्हीं कार्यों के अंतर्गत भगवान के द्वारपाल बनने का भी कार्य उनको अनेक बार करना पड़ता है। गोस्वामी जी महाराज ने बड़े सधे हुए शब्दों में कहा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। भगवान श्री राम के द्वार पर आप ही रखवाली करते हैं और आपकी आज्ञा के बिना, आपकी अनुमति के बिना किसी का भी प्रभु से मिलने के लिए भीतर प्रवेश हो नहीं सकता। लीला की दृष्टि से वैसे भी हम देखते हैं प्रभु के जो धाम जिनका हम वर्णन भिन्न भिन्न स्थानों में सुनते हैं, वहां पर द्वारपाल हुआ करते हैं। वैकुंठ धाम में जय और विजय ये श्री भगवान के द्वारपाल ही तो है। उसी प्रकार भगवान श्री राम के लिए हनुमान जी द्वारपाल का काम करते हैं। वैसे भी जहां भगवान नारायण के मंदिर आपने देखे होंगे, वहां वहां जय विजय के पश्चात भी अंतरंग द्वारपाल के रूप में बहिरंग द्वारपाल जय विजय, फिर भी अंतरंग द्वारपाल के रूप में श्री हनुमान जी और गरुड़ जी खड़े हुए आपको मिलेंगे। परब्रह्म तत्व होने के नाते यह स्वाभाविक है कि सीधे सीधे कोई देहात्मवादी जीवात्मा जो स्वयं सामान्य संसारी प्रपंची और अनेक व्यवधानों में फंसा हुआ साधारण जीव है, वो एकदम श्री भगवान के दर्शन के लिए पात्र कैसे हो सकता है। अरे श्री भगवान की बात छोड़ दीजिए, हमें कभी राष्ट्रपति महोदय से मिलने जाना हो, प्रधानमंत्री महोदय से मिलने जाना हो, मुख्यमंत्री महोदय से मिलने जाना हो, ये तो बातें दूर, सामान्य किसी बड़े अधिकारी से भी मिलने जाना हो तो सीधे सीधे कोई भी उसके भीतर के केबिन तक नहीं पहुंचता है। बीच में कुछ लोगों के द्वारा उसकी जांच होती है। अब ये जांच अलग अलग स्तरों में अलग अलग प्रकार की हो सकती है। आजकल सुरक्षा की दृष्टि से जांच करना अनिवार्य हो गया। आने वाले व्यक्ति का
वास्तव में कोई कार्य है कि नहीं, उसने उसके लिए समय लिया है कि नहीं, जो समय लिया है वह उचित कार्य के लिया है कि नहीं, ये कोई जांच करके तब न उसे भीतर भेजेंगे। ये जैसे लौकिक व्यवहार में हम लोग देखते हैं, पारलौकिक आध्यात्मिक व्यवहार में भी इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। लीला की दृष्टि से भगवान श्री राम के द्वारपाल के रूप में श्री हनुमान जी महाराज विराजे हैं। जिस किसी को भी सीधे श्री भगवान से मिलने के लिए जाना है, उसकी जांच पहले हनुमान जी करते हैं। अब हनुमान जी जांच करेंगे, ये बात ही अपने आप में इतनी बड़ी है। योग्यता की पराकाष्ठा श्री हनुमान जी में है। आने वाले जीव में भी, आने वाले साधक में भी ऐसे कुछ गुण है कि नहीं, उसकी कोई पात्रता है कि नहीं, ये जांचे बिना हनुमान जी कैसे उसे भीतर छोड़ सकते हैं। अब ये पात्रता गुणों की दृष्टि से होगी, साधन की दृष्टि से होगी। आने वाला साधक अपने जीवन में धर्म का पालन करने वाला है कि नहीं, उसका जीवन नैतिकता से भरा हुआ है कि नहीं, उसने चलो बहुत पुण्य किया है कि नहीं, ये और एक बात है, लेकिन कहीं उसका जीवन दोषपूर्ण तो नहीं है, पापमय तो नहीं है। यह सब देख करके श्री हनुमान जी महाराज उसे भीतर छोड़ेंगे। कभी कभी ऐसा होता है, भीतर तो भगवान श्री राम विराजे हैं, वे अत्यंत करुणामय भी हैं, वे केवल न्यायी नहीं हैं, वे दयालु भी खूब है। हनुमान जी महाराज इतनी ढिलाई से काम नहीं ले सकते। वे तो जांचेंगे, जीव की, व्यक्ति की योग्यता होगी तो प्रभु के दर्शन के लिए उसे भीतर जाने देंगे। ये जैसे हमारे ध्यान में आता है, दैवी दृष्टि से, उसी प्रकार साधन के क्रम में एक बात ध्यान में आनी चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज प्राण तत्व है। समर्थ रामदास स्वामी ने तो उन्हें स्थान स्थान पर महाप्राण कहा है। यदि आत्मदर्शन करना है किसी भी साधक को, तो उसे पहले अपने प्राणों पर विजय प्राप्त करनी आवश्यक बात है। उसके प्राणों की स्थिरता आवश्यक है। प्राणों की स्थिरता नहीं होगी तो मन की स्थिरता नहीं होगी, मन की स्थिरता और शुद्धता नहीं होगी तो फिर अगली उन्नति, अगली प्रगति साधक की कैसे हो सकती है। ये सारे भाव गोस्वामी जी महाराज इस पंक्ति में यहां पर ला करके हम लोगों को सिखाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आश्चर्य की बात है, श्री हनुमान जी साधक को जिस जिस सुख की आवश्यकता है वह सभी प्राप्त करा देने के लिए तत्पर रहते हैं। हाँ, एक बात अवश्य है, इसमें कहीं पर भी अधर्म नहीं होना चाहिए। जरा राम कथा की ओर देखेंगे
तो भगवान श्री राम अत्यंत दुखी है। पत्नी के वियोग में, भगवती जानकी के वियोग में वे निरंतर अविरल अश्रुपात कर रहे हैं। भगवती जानकी कहां होगी उनको पता नहीं, उसे कहां कैसे खोजा जाए इसका उनको पता नहीं। पता है उस समय हनुमान जी ने उनके समक्ष कहा, ठाकुर आपको इस प्रकार विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। जहां कहीं माता जी होगी मैं उनकी खोज करूंगा, मैं उन्हें आपके पास पहुंचा करके रहूंगा। सातले वा वर्तंतीम वर्तंतीम वा नमस्तले अहमानीय दास्यामि तव भार्या मरिंदम। ये वाल्मीकि रामायण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। अहमानीय दास्यामि तव भार्या मरिंदम। भगवान श्री राम दुखी हैं और दुखी भगवान श्री राम को सुखी करने के लिए श्री हनुमान जी महाराज अपनी ओर से प्रतिज्ञा करके कहते हैं कि आपको कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आश्चर्य है ना। भगवान श्री राम का भी सुख लीला में जिनके अधीन है, उनके अधीन होने पर हमें अपना कोई भी सुख प्राप्त होगा, इसमें कौन बड़ी बात है। किसी को संपत्ति चाहिए, किसी को विद्या चाहिए, किसी को पुत्र संतान चाहिए, किसी को कोई सत्ता का पद चाहिए, कोई किसी प्रकार की आपत्ति में फंसा है, उसे उस आपत्ति से बाहर निकलना है, दुख से करा रहा है। उपाय बतलाते हैं गोस्वामी जी महाराज, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। हनुमान जो कोई तुम्हारी शरण में आकर के पहुंच जाता है और तुम्हें अपने आलम्बन के रूप में, आश्रय के रूप में स्वीकार लेता है, उसे जो सुख चाहिए वह सुख प्राप्त करा देने का सामर्थ्य तुम्हारे भीतर है और उतनी कृपा आप उनके ऊपर करते हैं। वस्तु की प्राप्ति, व्यक्तियों की प्राप्ति, पदों की प्राप्ति, उच्च अवस्था की प्राप्ति, ये सब कुछ हनुमान जी देते हैं। आयुर्लक्ष्म्यो प्रवर्धेते, संपत्ति प्राप्ति के लिए हनुमान जी के अनुष्ठान होते हैं, आयुष्य वृद्धि के लिए हनुमान जी के अनुष्ठान होते हैं, रोग निवारण के लिए हनुमान जी के अनुष्ठान होते हैं। बस हनुमान की शरण में जाना चाहिए। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। एक बात अवश्य है, जो हनुमान जी की शरण में आया उसे शरणागति के उन सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए। रक्षिष्यति इति विश्वासः गोप्तृत्वे वर्णन तथा। जब मैंने आपको अपने रक्षक के रूप में स्वीकार किया है, आप मेरी रक्षा करके रहेंगे, हैपन व्हाटएवर में, कुछ भी आ जाए मेरा नाश नहीं हो सकता। ये जिसके अंतःकरण में जितना तीव्र भरोसा होगा, विश्वास होगा, निश्चित रूप से उसके संकट उतनी मात्रा में कटते ही जाते हैं। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। यहां पर हनुमत शरणागति की बात कही है। जब मैंने हनुमान जी को अपने संरक्षक के रूप में स्वीकार किया है और वे मेरी रक्षा कर रहे हैं,
मेरा कभी कुछ बिगड़ ही नहीं सकता। यह अंतःकरण में भरपूर विश्वास रखना यह साधक का एकमात्र कर्तव्य है। और इसके लिए आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। इसके लिए उस साधक को एक काम करना होता है, हनुमान जी को उनके स्वयं के तेज की याद दिलाते रहना है। और जब उनका यह तेज वे स्वयं याद करते हैं, उनका प्रभाव वे स्वयं याद करते हैं, वह उनमें जागृत होता है। उनके एक हुंकार से सब भयभीत हो जाते हैं। हनुमान जी का प्रभाव बस इतनी सी बात है कि सुप्त होता है, उसे जागृत करना पड़ता है। और उसे जागृत करने के लिए जो अनेक विधाएं हैं, उनमें सबसे सरल विधा हनुमान चालीसा का मनोयोग से पाठ करना। ये आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोग हाँकते। जब तक हनुमान जी का तेज जागृत नहीं हुआ, जब तक हनुमान जी को अपने प्रभाव का ज्ञान नहीं हुआ, जब तक उनको अपनी शक्ति का बोध नहीं हुआ, उस समय तक के हनुमान अलग बात है, और शक्ति का बोध होने के पश्चात के हनुमान अलग बात है। शक्ति का बोध नहीं हुआ उस समय तो हनुमान जी भी एक सामान्य दुर्बल वानर के समान चिंताक्रांत होकर के बैठे थे। अनेक शतसहस्री विषण्णाम हरिवाहिनी जाम्बवान समुदीक्षैव हनुमंत मथा ब्रवी। मस्तक में हाथ लगाए, गर्दन झुकाए, चिंताक्रांत होकर के बिना कुछ किसी से बात किए हनुमान उदास होकर के बैठे हैं। यह हनुमान जी का रूप है। जब तक जाम्बवान जी ने उनकी शक्ति का जागरण नहीं किया, और जैसे ही हनुमान जी की शक्ति का जागरण जाम्बवान जी के द्वारा उनके स्तवन के माध्यम से आरंभ हुआ, हनुमान जी का शक्ति जागरण इतना विलक्षण, उसी समय वे कह देते हैं आपको डरने की क्या आवश्यकता है। आप तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। क्या बोला है उस समय हनुमान जी ने, आपको याद है? उनकी वाणी वहां पर अत्यंत प्रभावी हो गई। भगवान श्री राम का पुनः पुनः जय जयकार करते हैं और कहते हैं, अरे क्या बात करते हैं आप लोग, एक रावण की मैं लंका जाऊंगा, एक सागर नहीं, इस प्रकार के 100 सागर मेरे सामने खड़े हो गए तो सबको पी जाऊंगा। सागरान शोषयिष्यामि दारयिष्यामि मेदिनीम पर्वतांश चूर्णयिष्यामि। मेरे सामने पर्वत खड़े हो गए तो उनका चूर्ण कर दूंगा। और वहां जाने के पश्चात एक रावण की बात क्या, आपको लगता होगा रावण बहुत बलवान है, छोड़ो, 1000 रावण मेरे सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। यदि वे खड़े हो गए बच नहीं सकते हैं। न रावण सहस्त्रम में युद्धे प्रतिबलम भवेत्, शिलाभिश्च प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः, अर्दयित्वा पुरीं लंकाम् अभिवाद्य च मैथिलीं, समृद्धार्थो गमिष्यामि मिशताम सर्वरक्षसा। जाम्बवान जी की स्तुति का आरंभ होने के पूर्व के हनुमान और उस स्तुति के पूरे होते होते हनुमान में निर्माण हुआ ये जो परावर्तन है, ये जो परिवर्तन है, इसका अनुभव हम लोग कर सकते हैं। जितना जितना हम हनुमान जी का स्तवन करते जाएंगे,
कल में देखा था हमारे भीतर की हनुमान जी की चिन्मयी मूर्ति, उनका चिन्मय स्वरूप, उसको याद करते रहेंगे, अपने भीतर का तेज बढ़ेगा, अपने भीतर का प्रभाव बढ़ेगा, निर्भयता निर्माण होगी। तीनों लोग हांकते कांपे। फिर कौन सामने खड़ा हो सकता है? हनुमान जी के सामने खड़े होने की हिम्मत राक्षस नहीं जुटा पा रहे थे। जब तक वे सौम्य रूप थे, लेकिन जैसे उन्होंने उग्र रूप धारण करके हुंकार किया, भूकार करना आरंभ किया, हनुमान जी को शस्त्रों को चलाने की भी आवश्यकता नहीं है, उनके भुभुकार से ही सेनाएं मरती है। महाभारत में भीमसेन के समक्ष वर्णन करते हुए श्री हनुमान जी ने कहा, अरे भीम, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्जुन के रथ के ऊपर बैठ करके मैं केवल भुभुकार करूंगा, भुभुकार के साथ, एक एक भुभुकार के साथ हजार हजार सैनिकों को खत्म करता जाऊंगा, भुभुकार से। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हांकते। ऑल दिस पावर इज पोटेंशियल, इट विल बी मेड काइनेटिक। ये सारी शक्ति प्रसुप्त है, इसको जागृत करना होता है, और इसको जागृत करने की जो प्रक्रिया है उसी का नाम साधना है। इसीलिए तो चाहे नवरात्रि के दिनों में है, चाहे हनुमान जयंती के समीपस्थ दिनों में है, चाहे श्रावणादिक मासों में है, लोग जो हनुमान जी का अनुष्ठान लेकर के बैठ जाते हैं, उनके भीतर ये सारी शक्तियां धीरे धीरे जागृत होने का द्वार खुलता जाता है। प्रति मंत्र के साथ, प्रति स्तोत्र पाठ के साथ, आपके द्वारा किए गए हर अनुष्ठान के हर पहलू के साथ ये शक्तियां बढ़ती जाती है। ध्यान रखना, इनका उपयोग जब होना है तब होगा, लेकिन उनका स्टोरेज तो आपके भीतर होता ही जाता है। इसलिए अनुष्ठान करनी चाहिए, मंत्रों का जप करना चाहिए, पुरस्चरण करने चाहिए, स्तोत्र पाठ करना चाहिए, ग्रंथों के पारायण करने चाहिए। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हांकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इतना प्रभाव है हनुमान जी का, विशेष रूप से हनुमान जी का, कि सामान्य लौकिक संकटों की तो बात क्या, हमारे आसपास जो अनेक अदृश्य मलिन शक्तियां हैं, इनके अनेक नाम हैं, भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी हाकिनी लाकिनी आदि आदि। ये सारी वासना योनियां हैं, इनके अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। ज्यादा पढ़ लिख करके अनेक बार बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और हमारे पूर्वजों के द्वारा शास्त्रों से अथवा स्वयं के अनुभव से बतलाए हुए इन अनेक सिद्धांतों पर हमारा विश्वास नहीं रहता है। यही बात स्वामी विवेकानंद के साथ हुई थी। अरे पहले तो वे भगवान में नहीं मानते थे, चलो बाद में ठाकुर की कृपा से भगवान में मानना उनका आरंभ हुआ, सगुण स्वरूप में मानना आरंभ हुआ। फिर भी भूत प्रेतों दिकों के अस्तित्व को वे नहीं मानते थे। वे स्वयं भूत प्रेतादि इन बातों के विरोध में होते थे। लेकिन मजे की बात यह है कि अमरनाथ की यात्रा में उन्हीं को एक प्रेत मिला,
उन्हीं को मिल गया। और प्रेत योनि के उस व्यक्ति ने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी मैं दुर्घटना में यहां पर गत प्राण हुआ, मेरा कोई विधिधान नहीं हुआ, आप कृपा करके अमरनाथ जी के सन्निधि में मेरे लिए श्राद्धादि कर्म कर दीजिए, मेरी मुक्ति हो जाएगी। स्वामी विवेकानंद ने लिख रखा है कि मैंने स्वयं उसके बताए अनुसार अमरनाथ में क्रियाकर्म किया और उसने मुझे फिर से मिलकर के बताया कि आपने मेरे ऊपर कृपा कर दी, अब मैं मुक्त हो गया। मैं इस योनि में भटक रहा था। तो इस प्रकार अनेक वासना योनियों में भटकने वाली ये जीवात्मा, इनका कोई बहुत बड़ा प्रभाव होता है ऐसी बात नहीं है। सीमित स्थान में कुछ प्रभाव वे दिखा सकते हैं और जो लोग दुर्बल होते हैं उनको कष्ट भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये सारे लोग, ये सारी क्षुद्र शक्तियां उसके समीप नहीं फटकती है जो हनुमान जी का स्मरण करते हुए चलता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। वे डरते हैं। हां, कभी कभार कोई भूत पिशाच आदि आ भी गए तो प्रार्थना करने के लिए आते हैं कि मेरा उद्धार करो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बस अपने मुख में श्री हनुमान जी का नाम होना चाहिए, अपने अंतःकरण में हनुमान जी के लिए श्रद्धा होनी चाहिए। उनकी भक्ति का आलम्बन लेकर के हम चलते हैं तो अपने भीतर भी वे शक्तियां जागृत रहती है, जिसके कारण इन मैली शक्तियों को हमारे ऊपर आक्रमण करने का, हमें कोई कष्ट पहुंचाने का साहस नहीं होता है। लेकिन ये उसी के लिए होता है, महावीर जब नाम सुनावे। जब हमारे मुख में हनुमान जी का नाम होगा, हनुमान जी का कोई मंत्र होगा, कोई भी सामान्य शक्तिमान अपने से बड़े शक्तिमान से डरता है। और हनुमान जी की शक्ति वो शक्ति है जो इन सामान्य भूत प्रेतों के लिए तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े देवताओं के लिए भी अप्रतिहत है। हमने देखा ना, इंद्र ने, अग्नि ने, ब्रह्मा जी ने, विश्वकर्मा ने, कुबेर ने, सब ने कह दिया कि हमारी कोई भी शक्तियां इनके ऊपर, इस हनुमान के ऊपर नहीं चलेगी। अब हनुमान जी के ऊपर ये शक्तियां नहीं चलेगी, ये जब उन लोगों ने वरदान दिया है तो अपने आप ध्यान ये भी रखना चाहिए कि जब हनुमान जी का नाम लेते हुए हम चलते हैं और इसके पूर्व भी हमने हनुमान जी का बहुत स्मरण किया है तो अपने आप ही तन्मय होने के कारण ये क्षुद्र शक्तियां किसी प्रकार का कष्ट हनुमान जी के भक्त को पहुंचा नहीं सकती। कभी कभी सेवा करती है उल्टे, ताकि इनकी सेवा करने से हमारी सद्गति हो जाए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। फिर देखेंगे हनुमान भगवान।